रसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85वें संग्रह में गाथा नंबर 69 देख रहे हैं। एवं कत्ता भोत्ता, त्याच्यातलं 74 नंबर गाथा असेल, तुझी 69 आहे, अस्मी 69 नंबरची गाथा आहे। एवं कत्ता भोत्ता भोज्यम अपास गेहिं कं मेहिं हिंडदि पारमपारं संसारं मोहसंच्छन्न। काय सांगितलं होतं? जो कोणी जीव, हे घे, जो जीव मोहाने संच्छन्न आहे, म्हणजे मोही आहे, तर तो सगेहिम कम्मेहिम अप्पा, तो आत्मा स्वतःच्या कर्माच्या द्वारे अशा प्रकाराने करता भोगता होऊन पार आणि अपार म्हणजे शांत आणि अनंत संसारामध्ये फिरत राहतो। म्हणजे संसार कशाला म्हणलं होतं? जसं ते उदाहरण दिलं होतं ना, की तो मनुष्य असतो आणि त्याला काय बहुतेक संसाराचा कंटाळा आला असं म्हणून तो काय करतो, जंगलामध्ये गेलेला असतो आणि गेल्यावर तिथं काय झालं, बसलेला होता एका झाडाखाली आणि ते एक पिसाळलेला हत्ती त्याच्या मागं लागला आणि हत्ती येतो, त्यापासून काय लपणार आणि कुठं थांबणार म्हटल्यावर ते पळत पळत इतक्या जंगलच्या आतमध्ये गेला की त्याला रस्ता, काय म्हणायचं, रस्ता मिळे ना, तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, जहाँ कहाँ भी जाएगा वहाँ पे वो हाथी आ जाता था। और वहाँ पे क्या हुआ, वो एक कुआं था और कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाली लटक रही थी, तो उसने क्या सोचा, यहाँ पर नहीं आएगा वो हाथी, तो उसने उस डाली पर चढ़कर उसको पकड़ के, चढ़कर नहीं, डाली के काय म्हणायचं, पारंब्या असं त्याला काय म्हणतात, पारंब्या, वडाच्या पारंब्या असतात ना, असं ते तसल्या टाईपमध्ये त्याला तो लटकला जाऊन तिथं त्या विहिरीवर आणि विहिरीच्या वर बरोबर मध्यभागी आतमध्ये तो त्या पारंब्याला लटकून उभारला होता, तिथं हत्ती येणार नाही म्हणून। तर हत्ती आला मागून पळत पळत आणि काय केलं त्यांनी, त्या झाडाला हलवायला सुरुवात केली। त्याचा राग इतका वाढला होता ना, तर तो राग त्यांनी आता त्यापर्यंत पोचू शकत नाही म्हटल्यावर त्या झाडाला हलवायला लागला तो हत्ती पाडायसाठी म्हणून। आता ते झाड हलायला लागलं, त्याच्यानंतर सांगितलं 2 उंदरं होती त्या झाडावर, एक ब्लॅक उंदीर एक व्हाईट उंदीर होतं आणि ते काय करत होते, त्या तीच फांदी ज्याला तो लटकत होता ना, त्या फांदीला गुरतडत होते। आणि खाली बघितलं त्यांनी तर त्या विहिरीमध्ये रिकामी विहीर होती आणि 4 साप असे वर आ करून उभारले होते आणि कधी तो खाली पडत आहे आणि आपण त्याला दंश करतो म्हणून। आणि काय झालं, तिथं एक मधाचं पोळं होतं, माशांचं, मधमाशीचं, आणि नेमकं तो जिथं उभारला होता ना, तर त्याच्यात बरोबर डोक्याच्या वर होतं ते आणि एक एक थेंब असं मध खाली पडत होतं आणि ते बरोबर त्या तोंडात येत होतं। ते दोन्ही हात लटकून असा उभारला होता। हो सॉरी, आपको संसार चक्र की कथा पता होगी, ये छोटे बच्चे यहाँ पे इसलिए उनको मराठी में बता रही थी, मला यायला पाहिजे की तसलं। तर ते तो वो लटक रहे थे वहाँ पे, जो वो मनुष्य था वो उस डाल को पकड़ के लटक रहा था और वहाँ पे वो मधुमक्खी का छाता था और वहाँ से वो मध एक एक बूंद जो गिर रही थी उसके मुंह में ही जा रही थी और एक बूंद गिरी तो उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगा। कैसा रहता है मध, हनी खाल्लंय, हनी काय असतं, हाँ, तर ते वो उसके मुंह में गिरा तो वो उसको बहुत अच्छा लगा
तो उसकी आशा बढ़ गई, और एक बूंद आने दो, वो खा लूँगा, फिर देखूँगा कैसे निकलना है वहाँ से। तो वो हाथी हिलाते जा रहा है, वो जो चूहे थे वो कुतर रहे हैं उस डाली को, सबका कार्य चल रहा है, लेकिन उसका मोह कहाँ पे, और एक गिरा और एक। तो अभी ऐसी स्थिति आई कि जस्ट वो डाल टूटेगी, वो नीचे गिरेगा, या वो पेड़ को हिला हिला कर पेड़ गिर जाएगा, और वो सांप के मुंह में जाके वो गिरेगा, ऐसी कंडीशन थी। और वहाँ हुआ क्या, वहाँ से ऊपर से एक विद्याधर जा रहा था विमान में बैठकर, तो उसने देखा कि इसकी बहुत हालत ख़राब है, तो उसको मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो उसने बोला आ जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूँ इस कंडीशन से, ऊपर के ऊपर मैं आप तुमको पकड़ लेता हूँ, तो छोड़ दो तुम वो, नहीं तो ये सब मिल के तुझे मार डालेंगे। वो क्या बोलता है, आया बस एक बूंद, मतलब क्या, एक बूंद गिरेगी, वो खा के जस्ट आ जाऊँगा, इतना टेस्टी है वो, मत तो क्यों छोड़ूँ। तो वो ठीक है रुका, और एक बार उसने पूछा थोड़ी देर के बाद, फिर से उसने मना कर दिया एक और। ऐसे करते करते सुबह की शाम हो गई, लेकिन वो और एक बूंद, ऐसे उसके मोह में उसने, फिर वो विद्याधर निकल गया। क्या करेगा, कौन कितनी हेल्प कर सकता है। और वो क्या हुआ, वो हाथी ने पेड़ गिरा दिया, वो चूहे थे उन्होंने उस डाल को तोड़ दिया, कहाँ पे गिरा, दिखा क्या आपको, मतलब क्या हुआ, जो वो हाथी था ना, वो हाथी है आपके संसार का प्रतीक, ये सब पूरा संसार का प्रतीक है जो भी चल रहा है। तो उसमें बताया वो 4 सर्प जो थे वो 4 गति के प्रतीक है। जो वो चूहे थे, एक वाइट एक ब्लैक, वो 2 डे और नाइट के प्रतीक है। और जो वो एक बूंद चल रहा था ना उसका, तो उसका मतलब है मोह। आप क्या कर रहे हैं, संसार से निकालने को आ रहे हैं सभी। ये वो विद्याधर था, वो देव या गुरु का प्रतीक है, जिनवाणी का प्रतीक है, वो आपको निकालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, बस एक और, मतलब एक और बूंद, मतलब एक मोह से छूटते हैं कि नहीं, दूसरा मोह आगे हमारे रहता ही है, तो उसके बीच में हम फंस जाते हैं और कब संसार से निकल पाएंगे। तो ऐसे ही करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, और ऐसे हमारा भव भ्रमण बढ़ रहा है। तो इसलिए बोला यहाँ पे, अपार संसार में आप क्यों घूम रहे हैं, उसका कारण एक ही है, मोह। कैसा मोह है, आज आपको घर जाना है। उस मोह से क्या होगा बताओ, क्या होगा अस्मी, घर अच्छा है कि यहाँ पे मंदिर अच्छा है, माता जी का निलय अच्छा है। सावधान, बी अलर्ट है। अगर आपने ऐसा बोला यहाँ पे रखना अच्छा है, तो यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। काय अर्जवी खरं खरं सांगायचं, उगीच खोटं खोटं नाही, दोन्ही पण नसते, एकच असते। म्हणजे आहे तर सुख इथं आहे, पण आपण पळायला जातोय कुठं, दुःखामध्ये। मग तिथं दुःख आहे असं वाटतंय का, मम्मी गेल्यावर ओरडणार, मारणार, करणार सगळं असं काय तर। मग तिथं गेल्यावर, इथं मम्मी एक शब्द तर बोलतीये का, घरी गेल्यावर काय काय करणार सांग। मग इथं सुख आहे तर नाही राहायचं, पळत पळत तिथं दुःखात जायचं असतं आपल्याला, त्यालाच म्हणायचं मोह। तो भावना तो ऐसी रखनी चाहिए कि नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए, यही काम करना चाहिए, गुरु को अपना योगदान देना चाहिए, हमें उनसे लाभ लेना चाहिए, ये भाव तो रखना चाहिए। जाएंगे आप, लेकिन फिर भी भावना ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे यहीं वापस आना है, या मुझे यही करना है। ऐसे भाव रहेंगे तो आप दुख से थोड़ा सा बचेंगे, नहीं तो अपार संसार में भ्रमण करते रहेंगे, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, कर्म के संयोग की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान कर रहे हैं। तो क्या दिखा था कल हमने, प्रभुत्व शक्ति जिसकी व्यक्त हो गई है, ऐसा आत्मा 69 नंबर की गाथा है, लेकिन आपका नंबर अलग हो तो देखो, एवं कत्ता भोक्ता ऐसी गाथा है।
इस तरह प्रभुत्व शक्ति जिसकी व्यक्त हो गई है, ऐसा आत्मा अपने कर्म द्वारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अधिकार ग्रहण करके अनादि मोह से आच्छादित होता है। इससे विपरीत अभिनिवेश की उत्पत्ति होने से, मतलब क्या विपरीत अभिनिवेश मतलब, अनिता काकी, विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? हाँ, मान्यता। जो हमारी विपरीत मान्यता है, क्या है? शरीर यानी मैं हूँ, शरीर का सुख यानी मेरा सुख है, ये ऐसी सब मान्यता है, वो विपरीत अभिनिवेश हो गई। उसकी उत्पत्ति होने से सम्यक ज्ञान ज्योति अस्तप्राय होने से शांत अथवा अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। कौन? वो जीव। कौन जीव? वो मैं नहीं, वो जीव अलग है। कोई शास्त्र का जीव अलग रहता है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी? होगा कोई पुराण में वैसा जीव, तो वो भ्रमण करता है, दुख पाता है, मोही होता है, ऐसा सब उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी? ये मेरी चर्चा है। ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो उस पर से बोध हमें मिलेगा। किसका किसका मोह किया है आज तक आपने? सभी का मोह अलग अलग है, अलग अलग के ऊपर है। सांगा काकी कशावर मोह तुमचा? असं बघा, कशावर मोह? अनिता काकी? नातू। एक नहीं दोन तू। मतलब इसके ऊपर अपन जितना मोह करेंगे तो वो नियम से हमें दुख में ही डालने वाला है। वो बोलता है ना तू मेरा नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके ही बीच में अटक जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं मोह करना गलत है, इससे आपको अनंत संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो कल हमने क्या देखा था? भव्य और अभव्य जीव के बारे में बताया था ना। अनंत संसार किसका बचा है? या अनंत संसार का अधिकारी कौन है? जो अभव्य है उसका अनंत संसार कभी भी नहीं खत्म होगा। मतलब वो जीव ऐसे, ये पढ़ के हमें भय लगना चाहिए। काय म्हटलं वहिनी? कशाचं भय? कशाचं भय? इकडं बघा माझ्याकडं काय म्हणायला लागले, त्यातलं काय सांगितलं नाही मी. उगीच पोचलाय सोलापूरला तुम्ही. काय सांगितलं? हाँ, मतलब अभव्य जो कोई होगा ना, मतलब मैंने जब पढ़ी थी चर्चा तो मुझे इतना भय लगा कि कैसे होगा वो अभव्य जीव, जिसको कि कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन वो दलदल से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये संसार मतलब दलदल है ना। दलदल मतलब समझ में आता है? दलदल म्हणजे काय? दलदल म्हणजे काय हो? हे असलेले प्रश्न असते. ओ ट्रान्सलेट करा, कोणाला माहिती आहे? ओ चिखल रस्त्यावर असते. दलदलला काय म्हणायचं? एक मड़ी एरिया रहती है ना ऐसी, जहाँ पर अगर जाए तो मनुष्य अंदर ही जाता है पूरा। ये आप जो रास्ते के ऊपर की कीचड़ बोल रहे हैं वैसे नहीं, आपका सिर्फ पैर गंदा हो जाता है वहाँ पर। लेकिन वो ज़मीन ही ऐसी रहती है जहाँ पर पैर रखे तो आप पूरा अंदर ही जाएंगे, उसको बोलते हैं दलदल। तो उस अगर ये संसार मतलब दलदल है तो उसके बीच में जो अटक जाएगा तो वो डूबता ही जाएगा, उसका अनंत संसार परिभ्रमण खत्म नहीं होगा। तो आपको निकलना है कि नहीं उसमें से बाहर। तो भावना इतनी तीव्र करना हमारी कि मुझे ऐसे संसार में नहीं फंसना, मुझे ऐसे मोह में नहीं अटकना है, मुझे ऐसा दुख नहीं भोगना है। इतने तीव्र, इतने विशुद्ध परिणाम करो जिससे परिणामों की शक्ति होती है, उससे हम बाहर निकलते हैं। सभी कंडीशंस को बदलने की शक्ति हमारे परिणाम में है। काय म्हटलं धनश्री की? उदाहरण सांगा. किती किती भयंकर प्रसंग येतात आपल्या जीवनामध्ये. आणि त्या काकी सांगा कसं बाहेर पडला हो तुमच्या दुःखातनं तुम्ही. किती सहज धर्म जो आहे ना इतकं सहज आपल्याला दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करू शकतो. नम्रता त्यांचे वडिलांचं ॲक्सिडेंट झाला तसं. आणि जेव्हा ते ॲडमिट होते ना, जेव्हा आम्हाला कळालं की त्यांचं शरीर जळालं होतं, तर ते काय म्हणजे भाजलं होतं आणि त्यामुळं त्यांना ॲडमिट केलं म्हटल्यावर रात्री आम्हाला 10 वाजता न्यूज कळाली
रात्रीच्या वेळेसच झालं ना असं काय? नाही, आम्हाला रात्री कळालं. हां, तर ते आम्हाला रात्री कळाल्यावर आम्ही अजून नम्रता त्यांना माहीत नव्हतं. आम्ही सगळे ऐकल्यावरच घाबरलो की असं कसं झालं आहे. ॲडमिट केलेले अजून आणि म्हणल्यावर ते त्यांना त्रास होतो आहे असं म्हणल्यावर आम्ही सगळे जाऊन नम्रताताईजवळ. ती डिस्टर्ब होऊ नये, तिला काही त्रास होऊ नये. इतकी स्थिर माहिती तिला अशी विचलित झाली नाही ती म्हणली ठीक आहे. म्हणजे तिला घ्यायला गाडी आली होती खाली, चला ॲडमिट आहेत तर त्यांना बघायला जायचं आहे तुम्हाला वगैरे म्हणून. असं रात्रीच्या वेळेस नाही आले म्हणलं. आम्ही घाबरलो ना पहिल्यांदा, पण ती नाही घाबरली, ती स्थिर होती. म्हणजे एकेका कंडिशन्समधून असं आपल्याला बोध मिळतो की निर्मोहता कशी असायला पाहिजे किंवा एक स्थिरता अशा कंडिशन्समधनं बाहेर काढू शकते आपल्याला. नाहीतर मग आपल्यावर येणाऱ्या अशा तुच्छ छोट्या छोट्या संकटांमध्ये आपण काय करतो, विचलित होतो. आणि मग म्हणून म्हटलं धर्म सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला सहाय्यक आहे. कशाने बाहेर पडला? दुःखातून. सांगा धर्म करा सगळ्यांना. धर्माशिवाय सुख नाही. भरपूर करा. आपल्याला वाटतं आपण लय भरपूर करतो, पण काहीही करत नाही हे आपल्याला वाटत नाही. काय काय करायला पाहिजे? होय, म्हणजे असे पण उदय कोणाला येऊ शकतात, आपल्याला का नाही येणार? इष्टवियोगाचं दुःख सगळ्यात मोठं असतं. तो जहाँ इष्टवियोग होगा तो आप किसका भोग लेते बताओ? आपको कोई आपका इष्ट है, उसका वियोग हो गया है तो आप तो दुख का ही वेदन करते हैं. क्या बोलते हैं? दुख को ही भोगते हैं, उस कर्म के उदय को ही भोगते हैं. लेकिन ज्ञान का स्वरूप वहाँ पे हमारा लुप्त हो गया होता है. क्या ज्ञान कैसा धर्म सब भूल जाते हैं. कोणी इष्ट आपलं गेलेलं असेल तर आठवा की त्यावेळेस आपण काय केलो? कोण घरचं गेलो? माहेरचं वडील गेले त्यावेळेस काय केलं? आजोबा गेले त्यावेळेस दुःख झालं का नाही आपल्याला? तिथं आठवलं का धर्म असतो काहीतरी? काय आठवलं? त्यांना सगळं सांगितलं आपण, संबोधन धर्मात स्थिर केलं की, पण आपल्यासाठी काय केलं आपण? मोही झालो त्यांच्या मागं. मग त्यांना निर्मोहता शिकवायची आणि आपण मोही व्हायचं. मग त्याच्याने किती धर्म होणार? मग ती कंडिशन आपल्यावर पण येणार आहे. आपण पण जेव्हा मरणाच्या सन्मुख असणार त्यावेळेस तिथं आपण काय परिणाम करणार सांगा? त्यांना तर मिळाला उपदेश, तुम्हाला तर उपदेश पण मिळेल का नाही माहीत नाही. आणि मग धनश्री की काय करायचं त्यावेळेस? वाट बघायची कोण येऊन उपदेश देणार, आपलं साधणार, आपलं कल्याण करणार. जेवढा आत्तापासून संस्कार करणार ना. हां, असं मी ना? हाँ मी मतलब हम अभी से अगर संस्कार करेंगे हमारे ऊपर कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है, मेरा है वो मेरा नहीं है. क्या हुआ? मतलब व्यवहार में मेरा है लेकिन फिर भी निश्चय से वो मेरा नहीं है. मैं तो सबसे भिन्न हूँ. जो उदाहरण बताया था कि ट्रेन में से जा रहे हैं तो एक डिब्बे में बैठे हैं, तो उस डिब्बे में कितनी देर तक हम सब लोग डरा काकी क्या हुआ? उस कंपार्टमेंट में हम कितनी देर तक रहते हैं? वहाँ पे किसी से आपकी पहचान हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, आप बोलने लगे, बहुत अच्छा रिलेशन हो गया. कितनी देर तक? बस उतना सफ़र है, उतनी देर तक. सफ़र ख़त्म होने के बाद वो उनकी दिशा में, आप आपकी दिशा में. क्या बोलते हैं? इष्टोपदेश का श्लोक बोलो. म्हण 9वा श्लोक. दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यांति प्रगे. हाँ, अभी अर्थ बताओ. रात को सब पंछी डाल पर इकट्ठा होते हैं, आते थे, और सुबह अपने अपने कार्य के वजह से सब अलग अलग हो जाते हैं. क्यों बताए? पक्षी को देखना पड़ेगा. ऐसे ही हम कुटुंब, ऐसे ही हमारे कुटुंबिया ऐसे मिले हैं संयोग से. और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे मालूम पता नहीं है. कहाँ से आए पता है? मम्मी कहाँ से आई पता है?
पता है तुम्हें, मुझे पता है। हाँ, सभी लोग नरक से आए हैं, मैं एक देवगति से आया हूँ, ऐसे लगता है सबको। हाँ, और सभी एक घर में मिल गए हैं और जाएंगे कहाँ पे? सभी लोग दुर्गति में जाएंगे, मैं देवगति को जाऊँगी। हाँ, ऐसे। तो हमारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो किसी भी दिशा से, किसी भी गति से आके हम एक कंपार्टमेंट में आए हैं, जो घर में एक साथ पैदा हुए हैं, एक संयोग में आए हैं, तो क्यों आए हैं? तो किए हुए कोई परिणाम है, उसका फल है वो, और वो हम भुगत रहे हैं अभी। और यहाँ पे आने के बाद सांग मम्मी कुठून आली, पप्पा कुठून आले, भैया कुठून आला, माहित आहे? नक्कीच एका ठिकाणाहून आले नाही आहेत, हो की नाही? म्हणून तर एकाचं तोंड पूर्वेकडं असते, दुसऱ्याचं पश्चिमेकडं, तिसऱ्याचं उत्तरेकडं, दक्षिणेकडं। तो हमारे विचार क्यों नहीं मैच होते एक दूसरे से, या सभी तरफ मतभेद चलता है बार बार, ऐसा क्यों? तो ये सब है ऐसा आपके परिणामों का फल है। तो इस वजह से बता रहे थे कि संसार मतलब चतुर्गति का परिभ्रमण है, और उसका कारण क्या है? असं कसं देवासारखं चतुर्गती का भ्रमण का कारण, गोष्ट उगीच ऐकता तुम्ही लोक। काय सांगितली गोष्ट? मोह. भूल गए? हां, मधुमक्खी एवढं तर लक्षात राहिलं का नाही? ते मधालाच लक्षात ठेवणार आहे तुम्ही, माहित आहे? मोहाला विसरून जाणार आहे। मोह, चतुर्गति भ्रमण का कारण है मोह। तो हमें जो भी करते हैं धर्म, उसमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, मेरे मोह का नाश हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, संपूर्णतः हो जाए। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ आवश्यक है। तो हम कर्ता भोक्ता बनते हैं कर्म का, या परिस्थिति का, या संयोग का, जो उदय है उनका, लेकिन कर्ता हम अपने स्वभाव का ही करता है, अपने परिणामों का ही भोगता है। उससे बाहर हम किसी को भोग नहीं सकते, किसी को कर नहीं सकते। इसका निर्णय कब होगा? माता जी उदाहरण देते हैं, क्या रोटी बनाई आपने, नाही मम्मी काय डिश करती छान, काय करते? चपातीच। पुरी केली समज, तर एक पुरी छान झाली, मम्मी फुगती लगेच, आणि एक पुरी चपटी झाली, काय झालं? तू ओरडली, कसली पुरी केली म्हणून। मम्मी काय केली सांग? खा की, काय झालं त्याला? एकच चपटी झाली आहे, म्हणजे छान झाली तर फुगलो, आणि तेच रोटली करपली तर, म्हणजे तिथं वहाँ पे किसी को कार्य अच्छा हो गया है और आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो प्रशंसा भोगने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने निंदा कर दी तो वो सुनने की तैयारी नहीं रहती आपकी। कसली के लिए भाजी, आज कैसा बनाया आज सारा खाना, ऐसे अगर कोई बोलेंगे तो मतलब परसों भी मैंने बताया था, जहाँ पे आपको प्रशंसा सुनने की तैयारी है, वहाँ पे निंदा भी सुनने की तैयारी रखनी चाहिए, तभी इक्वल होगा ना वो, नहीं तो क्या होगा? हाँ, फिर जहाँ पे लोगों ने आपको डांट दिया या क्या टोक दिया, तो वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर उस मैंने किया ये कर्तृत्व भाव आपको तकलीफ देता रहेगा। काय म्हणताय? चलो अभी थोड़ा सा तत्व देखेंगे। निंद्याच्या वेळेस आपण कुणावर तर निमित्त घेऊन मोकळे होतो, त्याच्यामुळे असं झालं। हो, तुम्ही का मराठी बोलायला, मला हिंदी बोलायला लावताय। आणि गेले का ते? आहेत ना, आहेत की हो। हाँ, निंदा के टाइम पे हम दूसरों को आगे करते हैं, और प्रशंसा करते समय मैं नहीं किया था वो, इसीलिए तो अच्छा हुआ है। काय म्हणले? कोण पाणी मारलं? छान मारलं आज, असं म्हणलं तर मीच मारले, कोण आहे दुसरं? आणि तेच म्हणलं की किती सगळं ओलं करून ठेवलं, कचकच सगळं घाण करून ठेवलं, म्हणलं तर स्मिता भाऊनी सांगितलं। मतलब ऐसे दूसरे के ऊपर डाल के हम सेफ रह जाते हैं, ऐसा करना गलत है। चलो क्या चल रहा है? जयसेनाचार्य की टीका देखनी है आज। उत्थानिका। हाँ, पढ़ो। अथ पूर्वं भणितम् अपि प्रभुत्वं पुनः अपि कर्म संयुक्त्व मुख्यत्वेन दर्शयति। ठीक आहे का? याच्यात मागच्या साईडला 69 नंबरची गाथा। हाँ, क्या बताया? अथ पूर्वम भणितम अपि, पहले प्रभुत्व का व्याख्यान करके आए हैं, फिर भी
कर्म संयुक्त तत्व की मुख्यता से और एक बार प्रभुत्व का व्याख्यान करेंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छा चिंतन हुआ था, थोड़ा सा टीका लेके फिर देखते हैं। आपको भी चिंतन करना है इसके ऊपर कि प्रभुत्व मतलब क्या। प्रभुत्व मतलब आपकी शक्ति, आपका क्या बोलते हैं प्रभुत्व म्हणजे काय, स्वामित्व बोलो या त्याचं त्याच्या शक्तीमधलं काय वाक्य प्रभुत्वाचं, वर्चस्व। बर, काय सत्यजय शक्ति पता है, उसमें एक काव्य है वो प्रभुत्व का क्या है वाक्य। हाँ ठीक है, समझ में आने। जिसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता जीव की, जिसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता जीव की। ऐसा प्रताप है जीव का कि वो जहाँ पर जाए वहाँ पर प्रताप दिखा सकता है हमारा। तो इसको उसके ऊपर आप चिंतन करो और मुझे बताना। आप उसके बाद मैं बताऊंगी। मतलब मैं एक क्लू दे रही हूँ, जो भी जीव जिस भी पर्याय में जाएगा, जिस भी गति में जाएगा, वहाँ पे वो उसका प्रताप दिखा सकता है या उसका प्रताप दिखता है वहाँ पर, सभी पर्यायों में। तो कैसा प्रताप, थोड़ा सा चिंतन करो। जैसे आपको ये पता है राजा महाराजा हो गए तो वहाँ पे उसका प्रताप रहता है, ये पता है। लेकिन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में प्रभुत्व शक्ति है, तो वहाँ पे उनका क्या प्रताप है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करो, क्योंकि यहाँ पे कर्म संयुक्त तत्व के साथ जीव का प्रताप बता रहे हैं। चलो पढ़ो। निश्चयेन निश्चयेन कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रहितः अपि व्यवहारेण एवं पूर्वोक्त नय व्यवहारेण एवं बराबर है, पढ़ो। पूर्वोक्त नय विभागेन कर्ता भोक्ता च भूत्वा। क्या बताया, निश्चय से कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होने पर भी, निश्चय से हर आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है, फिर भी व्यवहार से इस तरह पूर्वोक्त नए विभाग से कर्ता और भोक्ता होकर, मतलब किस तरह व्यवहारने से जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता होता है। इस शरीर का हम भोग ले रहे हैं कि नहीं, हमारा ये शरीर है ऐसा हमारी मान्यता है ऐसी, और इसलिए उसका कर्ता में वो खराब नहीं होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसका तेज नहीं कम होना चाहिए, बाल सफ़ेद नहीं होने चाहिए, और क्या क्या रहते, सुंदर ही दिखना चाहिए। क्या क्या करते हैं उसके लिए, लिपस्टिक लगाएंगे और क्या क्या लगाते हैं, कॉस्मेटिक सब लगाते हैं आप, है ना। हाँ बोलो ना, हाँ बोला आत्मा, हाँ कि नहीं लगाते हैं, मैंने देखा है आपका फोटो। काय अस्मी काय काय लावायचं। तो ये शरीर अच्छा रहे या इसको अच्छा रखने वाला मैं, इसका भोग लेने वाला, इससे सुख है, ये भाव हमारा, ये भोग हो गया उसका। देवा मला पण बसून ऑर्डर करायचं म्हणून। ओ माहिती। निश्चयेन कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित अपि, निश्चय से कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है, फिर भी व्यवहार से यह जीव कर्ता और भोक्ता होकर, सह कह वो कौन, आत्मा, किसी का वो आत्मा ऐसे कर्ता और भोक्ता होता है। क्या बताया, म्हणा की लगेच माझा आत्मा, माझं सांगायला लागलेत ना, तो मेरा ही आत्मा ऐसे कर्ता और भोक्ता होता है। आगे कह आत्मा, वो कौन, तो आत्मा कारण, कई ही कारण किसके, किस कारण के द्वारा, स्वकीय शुभ अशुभ द्रव्य भाव कर्म भी, स्वतः के शुभ और अशुभ द्रव्य और भाव कर्म के द्वारा जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता होता है। इसका नहीं लगाया था हमने,
मैं द्रव्य कर्म का, शुभ द्रव्य कर्म का मैं भोगता हूँ। बताओ कौन से ने से? मैं शुभ, अनुपचारित असद्भुत. हाँ, मैं शुभ द्रव्य कर्म का भोगता हूँ. कुठला ने? नशिका की. कोणचा न व्यवहार नाही आहे? आपले चार नाही आहेत ते. फिरा बघू त्याच्यामध्ये कोणचा असद्भुत? इकडचं का तिकडचं? हो बोला की, आता लिहिलं की सगळं आपण. बोला प्रीती भाभी. नाही होय. अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नाही. लॉक किया जाए. किती कन्फ्युजन अजून पण ते. हाँ? तो क्या बताया? शुभ द्रव्य कर्म का करता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से. आगे बताओ, अशुभ द्रव्य कर्म का करता किस नहीं से? अनुपचारित असद्भुत असते का उपचारित? का पाप आहे ते उपचरित असतं का आणि पुण्य आहे ते अनुपचरित असतं का? भेदभाव करायला लागलाय तुम्ही. द्रव्य कर्माकडे बघा, शुभ आणि अशुभकडे बघू नका. सगळ्या प्रकारचे द्रव्य कर्म हे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार यामध्येच येतात. हाँ, तो मैं उनका करता और भोगता ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया. और बताया जो शुभ और अशुभ भाव कर्म का मैं करता हूँ और भोगता हूँ. कौन से नहीं से? उपचरित सद्भुत. बराबर है क्या? बताओ. उपचारित असद्भुत का? होय, उपचरित असद्भुत. सद्भुत. भाव कर्म एका द्रव्यात ना. हा, भाव कर्म सांगितलं ना. हा, का बरं? उपचारित सद्भुत. हा, का बरं सांगा. कारण एकच द्रव्यामध्ये आहे बरं. आणि उपचार केला कारण पर्याय घेतले. पर्याय. पराच्या निमित्तामध्ये भाव कर्म ये पर्याय है. करू. तो पर्याय का मैं भोगता, मैं करता, ये परिणाम जो है वो भी पर्याय ही है. तो उसका जीव के साथ संबंध कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने. सद्भुत. तो इसलिए बता रहे हैं कि जीव कथनचित करता भोगता है, कथनचित अकर्ता अभोगता है. आगे, एवं भूतः सन किम करोति. ऐसा होने पर वो जीव क्या करता है? मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म का भोक्ता, करता और भोक्ता होने पर जीव क्या करता है? हिंडते, भ्रमती. हाँ, वो भ्रमण करता है. कम. कहाँ पर? निश्चयेन अनंत संसार व्याप्ती रहितत्वेन अनंत ज्ञानादि गुण आधारात परमात्मनः विपरीतम चतुर्गति संसारम. क्या बताया? कहाँ पे घूम रहा है यह जीव? निश्चय से अनंत. निश्चय से कैसा है बताओ ये इस जीव का स्वभाव? अकर्ता. नहीं, अभी ये घूम रहा है ना, इसके बारे में बता रहे. निश्चय से तो निश्चल है. कहीं घूमने का स्वभाव नहीं है जीव का. हाँ, भ्रमण रहित है. कहाँ कहाँ घूमना है हमें? कहाँ कहाँ घूम के आए बताओ? बम्बई गए थे, पूना गए थे. क्या वो गाना है ना एक, क्या? मैं गई बम्बई पूना, काय ते गाणं? मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई बरोबर दिल्ली. आहे. असलं गाणं तुम्हाला चांगलं जमते. मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली. आता गाता म्हणा बघू. ऐसे सब हमें सगळं पाठ असते, 2 पाठ. पण जर आचार्यांचे शब्द पण आपल्याला पाठ राहू देत की. बंबई से गई पुणे. मी आपलं मुंबईच म्हणत बसले त्यामुळे येईन. एकदा काय मुंबई फिरलो, पुणा फिरलो, सोलापूर फिरलो, अकलूज फिरलो, अजून कुठं फिरायचं आहे. तर असं आपण नांदेपुते राहिलं की ते पण फिरलो. तो ऐसे घूम कर कहाँ पे सुख मिला हमें? कहाँ पे सुख था बताओ? बम्बई में था या भिलाई में है या नातेपुते में था, सोलापुर में था या अकलूज में? सुख तो हमारे अंदर है, किसी बाहर क्षेत्र में सुख नहीं है. तो ये बता रहे हैं निश्चय से तो यह जीव अनंत संसार
व्याप्ती से रहित है, परिभ्रमण से रहित है, त्या शास्त्रात बघा. त्याच्यासाठी समोर आहे. सांगा कुठं आहे वाक्य मला. हां सांगा काय पुढं. हां वाचा. थांब की जरा अर्जवी थांब की. हां कुठं ते नाही, त्या वरचा वाक्याचा अर्थ सांगायला लागलो आम्ही. अर्थ सांगा. निश्चयाने. हां खाली आहे की वाचा वाक्य वाचा खालचं हिंदीमध्ये खाली. निश्चय से अनंत संसार की व्याप्ति रहित. होने से अनंत ज्ञानादि गुणों का आधार परम आत्मा से विपरीत चतुर्गति रूप संसार में घूमता है. वर कळत नाही तर आपण खाली बघायचं चालतंय की. इकडं तिकडं वर बघण्यापेक्षा. हाँ तो क्या बताया. निश्चय से अनंत संसार की व्याप्ति से यह जीव रहित है. अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत है यह आत्मा, लेकिन वहाँ पे न घूमते हुए यह जीव उससे विपरीत चतुर्गति रूप संसार में घूमता रहता है. क्यों हेतुदेव. क्यों अनिता काकी. मोहत्वात. और यहाँ पे जो चल रहा है प्रकरण उससे. निश्चय से अपने आत्मा. नहीं निश्चय से नहीं काय सांगा हो हेतु. यह जीव संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है, इस टॉपिक पर से बताओ मुझे. इसी अभी के. और क्यों घूम रहा है अभी बताया उन्होंने 2 सेंटेंस में. हाँ उसका कर्ता और भोक्ता होने से. क्वेश्चन पूछा है ना कि एवं सन किम एवं भूत सन किम करोति. जो कर्ता और भोक्ता होता है तो उससे वो क्या करता है, तो भ्रमण करता है. जो जीव कर्ता और भोक्ता होगा द्रव्य कर्म और भाव कर्म का, तो वो ही जीव संसार में भ्रमण करेगा, ये बता रहे हैं. उससे विपरीत जो भी है वो उसका भ्रमण खत्म हो जाएगा. इसलिए आप सिर्फ इतना करना कि किसी का कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वयं के ऊपर मत लेना. तो इसलिए मैं चतुर्गति भ्रमण क्यों कर रहा हूँ, तो मेरा प्रभुत्व कहाँ पे लग रहा है, इसका आपको आज चिंतन करना है और मुझे कल आंसर देना है उसका. आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे. थोड़ा सा आपको एक टॉपिक है चिंतन के लिए. क्या बताया था मैंने, बोला विजुगा की काय सांगितले. क्वेश्चन काय आहे. चतुर्गती परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं. नाही त्याच्या आधी झालं आमचं. आपलं प्रभुत्व आपण कुठे पुढे ठेवलंय संसारात. हाँ हमारा प्रभुत्व हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, और जो भी जीव जिस भी पर्याय में जाता है वहाँ उसका प्रभुत्व कैसे दिखता है आपको. सभी जीवों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करके देखो. प्रभुत्व मतलब अपनी शक्ति हम कहाँ पे लगा रहे हैं, और वहाँ पे उस जीव की शक्ति का प्रयोग कैसे चल रहा है, क्या क्या कर रहा है जीव. इसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क है. कल मुझे बताना. ओ प्रीती भाभी उद्या सांगायचं आहे मला. जाना. बर. यह मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित निष्कर्म जीव हूँ. यह मैं आत्मा कर्म का करता नहीं हूँ, भोगता भी नहीं हूँ. स्वयं को अकर्ता जानो. इस संसार का भी मैं करता नहीं हूँ, जानो. घर में किसी भी बात का यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ. सभी अवस्थाओं में यह मैं केवल ज्ञाता ही हूँ, जाननहार हूँ. अकर्ता अभोक्ता स्वरूपोऽहम्, ज्ञायक स्वरूपोऽहम्.
विसर्ज. नमो हरी